ठीक है, तो सारे छुट्टियों में पूरा का पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोटिस्टा, पूरा का पूरा मोन्ड्रा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा एक टॉपिक आएगा। ठीक है, तीसरा एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा, बोलिए क्या, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, फिर से बोलो सर, यूग्लिना यूग्लिनोइड सेम चीज है? नहीं, यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है और यूग्लिना की तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे यूग्लिनोइड्स। यानी मैं फिर से बोलूं, यूग्लिना और उसके तरह कई सारे ऑर्गेनिज्म जो मिक्सोट्रॉफिक है, प्लांट और एनिमल दोनों का गुण रखते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को इकट्ठे एक ग्रुप में रखेंगे यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का मेन मेंबर यूग्लिना ही है, मेन मेंबर पूछा जाए तो यूग्लिना ही। चलिए, बहुत आसान है। ये दुनिया का एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जो मिक्सोट्रॉफिक है, मिक्सोट्रॉफिक है। ठीक है सर, क्यों? आप लोगों को आता ही ये सारी कहानी। जब सनलाइट रहेगा, जब सनलाइट रहेगा, सनलाइट रहेगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और ये होगा ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। तो ये गुण हो गया प्लांट की तरह। सर क्या इनमें पिगमेंट होगा? हाँ बच्चा होगा। ऑटोट्रॉफिक है तो सर क्या पिगमेंट होगा? सनलाइट है, क्या इसमें पिगमेंट होंगे? ये वीवीआई क्वेश्चन है। सर क्यों पिगमेंट होना वीवीआई? हाँ, ये मैं लिख रहा हूं, ये वीवीआई क्वेश्चन है तुम्हारे नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर क्यों? क्योंकि इनका पिगमेंट हायर प्लांट से मैच करेगा, इनका पिगमेंट हायर प्लांट से मैच करेगा। सर मतलब हायर प्लांट कहने का मतलब है जो भी आपके बरगद के पेड़ है, आम के पेड़ है, अमरूद के पेड़ है, हायर प्लांट, उनसे इनका पिगमेंट मैच करेगा। इनके पिगमेंट में क्लोरोफिल ए होगा, ए होगा, लेकिन सी नहीं है, क्लोरोफिल बी होगा। देखो हायर प्लांट में सी नहीं होता, बी होते, याद रखिएगा। क्राइसोफाइट सी था, डाइनोफ्लैजेलेट सी थे, यहाँ ए को सपोर्ट करने के लिए सी नहीं है, बी है। हायर प्लांट में ऐसा ही होता है। सर क्या यहाँ पर कैरोटीन होगा? हाँ यहाँ कैरोटीन होंगे, टेंशन नहीं लीजिए, कैरोटीन होगा, टेंशन नहीं लेना है। सर ज़ैंथोफिल भी होगा? हाँ ज़ैंथोफिल भी होगा, टेंशन नहीं लेना है, ज़ैंथोफिल भी होगा। सर कौन सा ज़ैंथोफिल होगा? ठीक है, ये है नाम जियाज़ैंथिन, जियाज़ैंथिन। तो यही सेम पिगमेंट आपके हायर प्लांट में पाए जाते हैं, सेम पिगमेंट हायर प्लांट में भी पाए जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में एक वर्ड मिलेगा, दे हैव पिगमेंट जस्ट लाइक हायर प्लांट, जो मैं कहता हूं वीवीआई क्वेश्चन है। क्राइसोफाइट्स के अंदर में क्लोरोफिल सी था, ए के सपोर्ट करने के लिए क्लोरोफिल सी थे। डाइनोफ्लैजेलेट में क्लोरोफिल सी था, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल बी है जो हायर प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए लिखा है जस्ट लाइक हायर प्लांट। तो ये दिन होगा, सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉफ है प्लांट के। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ध्यान से सुनिएगा, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट खत्म, ये प्रीडेटर के तरह काम करेंगे, प्रीडेटर, प्रीडेटर के तरह काम करेंगे। मतलब ये इंसेक्ट्स को, छोटे मोटे इंसेक्ट्स को पकड़ेंगे और खा जाएंगे। प्रीडेटर ये होता ना, पकड़ा और खाया। तो ये पैरासिटिक नहीं है, प्रीडेटर है, पकड़ा और खा गए। ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, इनके अंदर में सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होंगे। आप बताइए, सेल वॉल नहीं है तो क्या यहाँ पर कोई कवरिंग पाया जाएगा? बताइए, यहाँ सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन में कवरिंग पाया जाएगा जिसका नाम होगा पेलिकल। ये कोई सेल वॉल नहीं है, ये पेलिकल है जो प्रोटीन का बना होगा। जो किसका बना होगा? प्रोटीन का, प्रोटीन का बना होगा, याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक भी हो गया, हेट्रोट्रॉफिक भी हो गया, तो नाम मिक्सोट्रॉफिक। इसलिए पुराने जमाने में बड़ा कंफ्यूजन था। कुछ साइंटिस्ट इसे प्लांट किंगडम में रखते थे क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, कुछ बोलते थे नहीं एनिमल किंगडम में रहेगा क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक है, सेल वॉल भी नहीं है।
कुछ लोग बोलते थे दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। विटेकर ने बोला ठीक है ये एक सेल का है तो इसे प्रोटिस्टा किंगडम में रख दीजिए। विटेकर ने बोला भाई एक सेल का है इसे प्रोटिस्टा किंगडम में रख दो, इसे कोई मतलब नहीं, तुम लड़ते रहो, प्लांट किंगडम में होगा, एनिमल में होगा, बीचों में होगा, बाउंड्री पे होगा, तुम लड़ाई करते हो, मेरे लिए ये कहाँ है प्रोटिस्टा किंगडम में। तो विटेकर 200 सालों का जो डिबेट था उसे एक लाइन में खत्म कर देते। पिछले 200 सालों से यही प्रॉब्लम था कि यूग्लिना को कहां रखे, प्लांट में, एनिमल में, कहां रखे। विटेकर ने 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व किया कि एक सेल का है प्रोटिस्टा में रख दीजिए, खत्म। अब एनसीईआरटी क्या करेगा? एनसीईआरटी में यूग्लिना का फिगर बना है, हम बनाएंगे। एनसीईआरटी में यूग्लिना का फिगर बना है, ये देखिए ऐसे, ध्यान से सुनना। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल होगा नहीं, अंदर के तरफ ध्यान से सुनना, अंदर, बाहर नहीं, अंदर के तरफ में एक कवरिंग होगा प्रोटीन का बना हुआ, ये नीला वाला नाम पेलिकल। अंदर के तरफ में कवरिंग होगा प्रोटीन का बना हुआ पेलिकल, जो फ्लेक्सिबल बनाएगा, जो फ्लेक्सिबल बनाएगा, ठीक। अब एनसीईआरटी में ये गिवन है कि आउटर साइड में इस तरह का कुछ रिजर्वायर होगा, यानी कैविटी होगा, खाली जगह होगा, खाली जगह होगा, इसे एनसीईआरटी में लिखा गया है रिजर्वायर, रिजर्वायर, ठीक है भाई। क्या करेगा, ध्यान से सुनना है, रिजर्वायर। सर क्यों? इसी से वो फूड को इनटेक करेगा, इसी से वो फूड को इनटेक करेगा, या फूड को पकड़ करके अंदर लेने में हेल्प करेगा, या एक्सक्रीट करने में, बाहर निकालने में। डाइजेस्ट हो गया, जो भी एक्सक्रीशन करना है वेस्ट मटेरियल का, यहीं से एक्सक्रीट करेगा रिजर्वायर। ध्यान से सुनिए, इसी रिजर्वायर पे बेसल बॉडी होती है, इसी रिजर्वायर पे बेसल बॉडी। बेसल बॉडी मत पूछना क्या होता है। इसी बेसल बॉडी से एक फ्लैजला ओरिजिनेट करेगा, इसी बेसल बॉडी से एक फ्लैजला ओरिजिनेट करेगा जो साइज में छोटा है, इसलिए आपको दिखेगा भी नहीं, और एक फ्लैजला ओरिजिनेट करेगा जो साइज में बड़ा होगा, एक फ्लैजला ओरिजिनेट होगा जो साइज में बड़ा होगा, ये फंक्शनल फ्लैजला है। तो एक्चुअली में यहां भी 2 फ्लैजला है, लेकिन आपको दिखेगा एक, क्योंकि एक होता है बड़ा, एक होता है छोटा, एक होगा बड़ा, एक होगा छोटा, छोटा वाला यहीं रह जाएगा। दे हैव 2 फ्लैजला, ठीक। अब आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहां क्लोरोप्लास्ट भी होगा। याद करो एनसीईआरटी सेल वाला चैप्टर, कहां होते हैं प्लास्टिड। एनसीईआरटी में क्या लिखा था, प्लांट एंड यूग्लिनोइड्स, याद आया, प्लांट एंड यूग्लिनोइड। जो स्मार्ट बच्चा है कल पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा, यानी यूग्लिनोइड्स में भी प्लास्टिड होते हैं, ये है प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रीन कलर का है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। अब इसके अंदर एक बड़े से स्ट्रक्चर होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आप बताइए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, चलो बोलो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, हाँ, ये फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में रहता है। प्रॉब्लम है वाटर इंटर कर जाएगा तो काम होगा ऑस्मो रेगुलेशन। याद आया, कई बार बताया है, अब चीजें याद आ रही है। सेल वाला चैप्टर का देखा यूज आ रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों काम करेगा, एक्सक्रीशन दोनों काम करेगा, ठीक है। तुम कंफ्यूज मत हो ना, सर यहाँ भी एक्सक्रीशन लिखा, यहाँ वेस्ट मटेरियल जो खाया पचाया उसको फेंकने का काम, उसको फेंकने का काम है, और यहाँ पर कुछ मिनरल होंगे, सॉल्ट वॉल्ट होगा, उसे हटाने का काम। अब नया चीज इसके अंदर में एक पाया जाएगा आई स्पॉट। सर जानना जरूरी है क्या? बस एक एक्स्ट्रा लाइन था, बता दे। सर आई स्पॉट क्या होता है? ये लाइट को रिसीव करने के लिए होता है। आई स्पॉट लाइट को इनटेक करने के लिए। सर क्यों? किधर लाइट है पता कैसे चले? अंधेरा किधर है, लाइट किधर, कैसे पता चलेगा?
तो इसके अंदर में एक तरह का क्या भाई, एक फोटो रिसेप्टर का काम करता है, लाइट को रिसीव करने का काम करता है फोटो रिसेप्टर। फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, लाइट को सेंस करने का काम है कि भाई लाइट किधर है, लाइट जिधर है उधर चले जाएंगे, जिधर लाइट होगा उधर चले जाएंगे। तो यहाँ पास एक आई स्पॉट होगा जो स्टिमुलस का काम करेगा, भाई मुझे लेना है, तब तो पता चलेगा, यानी आंखों की तरह एक तरह से बोले। तो मेरे में से यहां तक क्लियर है। फिर से मैं एक एक स्ट्रक्चर को रिपीट कर दे रहा हूं, मैं एक एक स्ट्रक्चर को रिपीट कर देता हूं। एनसीईआरटी में पहला लाइन लिखा है, ये फ्रेश वाटर में होगा। फ्रेश वाटर यानी कि आपके मरीन कंडीशन में नहीं, समुद्र में नहीं, फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। और ये ठहरे हुए पानी में होगा, बहते पानी में नहीं, ठहरे हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में होगा, ठहरे हुए पानी में होगा। ठीक है। बॉडी के बाहर में एक कवरिंग पाया जाएगा। आप बोलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक प्रोटीन का कवरिंग है, बोलिए क्या नाम होगा? पेलिकल, जो फ्लेक्सिबल बना है। अंदर में कैविटी है, अंदर में बोलिए कैविटी का नाम किसी को याद है? अंदर में कैविटी है, इस कैविटी का नाम रिजर्वायर। इसी रिजर्वायर में है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी जिससे बनेंगे एक छोटा फ्लैजला, एक बड़ा फ्लैजला। ठीक। फिर अंदर में होगा क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मोरेगुलेशन। एक नया चीज पढ़ा रहा हूं, आई स्पॉट, आई स्पॉट जो लाइट को रिसीव करने में पता कैसे चले किधर सनलाइट है किधर सनलाइट नहीं है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है? फटाफट मेरे में से कर लोगे ना सभी लोग? चलिए पहला एक एक लाइन को पढ़ते जाइए। यूग्लिनोइड्स मेजोरिटी यानी कि मैक्सिमम लोग फ्रेश वाटर में रहेंगे। स्टैग्नेट मतलब पानी, रुका हुआ पानी, यानी तालाब में, ये नदियों में नहीं पाया जाएगा। Instead of a cell wall, they have protein-rich layer called pellicle. P for protein, P for pellicle, which makes their body flexible, जिससे flexible हो सके। They have two flagella, लेकिन आपको एक ही दिखेगा बड़ा सा और एक दिखेगा छोटा सा। A short and a long. Though they are photosynthetic in presence of sunlight, sunlight है तो photosynthesis करेंगे। When deprived of sunlight, sunlight नहीं तो photosynthesis खत्म। एंड हेट्रोट्रॉफ बाय प्रीडेटिंग, प्रीडेटर मतलब शिकार करना, पकड़ो और खा जाओ, शिकार करना, पकड़िए, कैच कीजिए और खा जाइए। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। ये एनसीईआरटी में भी लिखा था हाँ कि यूग्लिनोइड्स और प्लांट में प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो मेरे में से क्लियर है सभी को? कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं? नहीं, यहाँ रिगलिंग मूवमेंट ये सब नहीं करना है भाई, नहीं करना है, नहीं है यहाँ पास कुछ भी। चलो मेरे में से क्लियर है। चलिए अब लास्ट आ जाए, वो है आपका स्लाइम मोल्ड्स। फटाफट करते, टाइम है नहीं है? बोलो भाई। 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट, चल 5 मिनट में हो जाएगा। डिनोफ्लैजलेट का रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम एक सेल का है यार, कहां से मैं लाऊं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहां से लाऊं रिस्पिरेटरी सिस्टम, कहां से लाऊं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनो। अब हमारे पास आ जाएगा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स एक सेल का है बेचारे के पास, कहां से हट वट में बना दूं उसका स्लाइम मोल्ड्स। सर स्लाइम का मतलब क्या है? ध्यान सुनो, ये बच्चा दिखने में तो अमीबा की तरह है, दिखने में तो ये अमीबा टाइप का दिखेगा, लेकिन इसके बाहर, इसके सरफेस पे, इसके बाहर, इसके सरफेस पे कुछ चिपचिपे सब्सटेंस होंगे, स्लाइम सब्सटेंस होगा। हाँ फिर से बोलता हूं, दिखने में तो अमीबा की तरह है, लेकिन बाहर सरफेस पे कुछ चिपचिपे सब्सटेंस होंगे, स्लाइम सब्सटेंस होगा। स्लाइम, स्लाइम लेयर आपने पढ़ा है पहले भी, क्योंकि इसमें स्लाइम कवरिंग है ना, सीथ है, स्लाइम सीथ लेयर है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा स्लाइम मोल्ड्स, चिपचिपा होता है। ठीक है। अब देखिए, इसे हम फॉल्स फंजाई क्यों कहते हैं? फॉल्स फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि फंजाई का कैरेक्टर क्या होता है भाई। फंजाई मेनली क्या करता है, जो मरे सड़े गले हुए चीज है उन पे जाएगा, पहले पचाएगा फिर खाएगा। एब्जॉर्प्टिव मोड, एब्जॉर्प्टिव मोड, एब्जॉर्प्टिव मोड का करता है। लेकिन सारे स्लाइम मोल्ड्स ऐसा नहीं करते,
कुछ स्लाइम मोल्ड्स होलोजोइक करता है, होलोजोइक करता है, मैक्सिमम करते हुए एब्जॉर्प्टिव। तो फंगस का गुण है मरे सड़े गले पे गए, पहले पचाया फिर खा, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो इसमें ट्रू फंगस नहीं कहूंगा, फॉल्स फंगस कहूंगा। गुण फंगस वाले मरे सड़े गले के खाएंगे, पहले पचाएंगे फिर खाएंगे, लेकिन सेल वॉल नहीं, इसलिए क्या कहा, फॉल्स फंजाई। ठीक, एनसीईआरटी में लिखा है कि जो ट्विक्स क्या होता है सर, एनसीईआरटी में एक वर्ड है ट्विक्स, लीफ तो सबको समझ में आता है, जो प्लांट के लीफ टूट करके गिरते हैं, लीफ ट्विक्स मतलब स्मॉल ब्रांच छोटे मोटे ब्रांच जो प्लांट के गिरते हैं उसे ट्विक्स कहा। ये इसी को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे और खा जाएंगे, लेकिन ये कभी कभी इंजल्फ करके खाते हैं, यानी होलोजोइक, पहले वो खाते हैं फिर पचाते हैं, तो कुछ तो होलोजोइक भी करते हैं, तो ट्रू फंगस नहीं कहेंगे। दो रीजन, सारे के सारे एब्जॉर्प्टिव नहीं है, सेल वॉल तो है ही नहीं, ये एनिमल्स की तरह होलोजोइक भी कहते हैं, जिसका कैरेक्टर पूरी तरह से फंगस का नहीं है, एनिमल वाला भी कुछ है, होलोजोइक करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड चीज है कि जब फेवरेबल कंडीशन होगा, ये देखिए ये एक स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन आया, फेवरेबल कंडीशन में है, इनके ऊपर में क्या है, स्लाइम लेयर, चिपचिपे सब्सटेंस, और यहां लीफ वगैरह गिर गए, तो ये क्या करेंगे, फटाफट कॉलोनी बनाने लगेंगे, एग्रीगेशन करेंगे। आपको बताया है क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है क्यों करेंगे, समझ में आया, क्योंकि सभी के ऊपर में क्या है, स्लाइम लेयर, चिपचिपे सब्सटेंस है, तो आपस में जुटने लगे, कॉलोनी की तरह एग्रीगेशन बना ली, आपस में जुट गए, और ये क्या कर ले भाई, एक कॉलोनी की तरह स्ट्रक्चर बना ली, इसे एनसीईआरटी ने नाम दिया है प्लाज्मोडियम। आपके एनसीईआरटी ने इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज किया है प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्लाज्मोडियम, बोलेगा फेवरेबल कंडीशन में जब लीफ टूट के गिर रही है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कॉलोनी बना लेंगे, एग्रीगेशन बना लेंगे, और सेवरल फीट तक फैल जाएंगे उस पत्तियों के ऊपर में, और ये जो एग्रीगेशन बनाया, कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बनाया, सभी जुटे क्योंकि सभी में स्लाइम लेयर, चिपचिपे जुड़ गए, उस स्ट्रक्चर का नाम प्लाज्मोडियम, आ गया समझ में। फेवरेबल कंडीशन है, सेल वॉल नहीं है, ध्यान से, अभी कोई सेल वॉल नहीं, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो देखिए ध्यान से, ये बच्चा एक स्लाइम मोल्ड से, इसके अंदर न्यूक्लियस था, इसने ऑड ग्रोथ बना दिया, इसने अपना बच्चा ऑड ग्रोथ बना दिया, ध्यान से सुनना, इस स्लाइम मोल्ड्स ने अपना एक ऑड ग्रोथ बनाया, और बाहर में ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लिया, ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसका नाम हम देंगे स्पोरेंजियम, जिसका नाम कई सारे हैं, इसका नाम अभी दिया स्पोरेंजियम, ठीक है, इसी का नाम देंगे फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये फ्रूट नहीं है बच्चा, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक। अब क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा, देखिए मान लीजिए न्यूक्लियस था, येलो वाला न्यूक्लियस, वो फ्रूटिंग बॉडी में शिफ्ट हो, और वहां जाकर के ये लगातार डिवाइड करेगा, लगातार न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस था, अब ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए, फिर से बोल, न्यूक्लियस एक थे, ऊपर में गए, खूब डिवाइड किया, खूब सारे डिवाइड करके खूब सारा न्यूक्लियस बन गया। अब हर न्यूक्लियस के बाहर में कंपार्टमेंट बना, साइटोप्लाज्म आ गए, और ये स्पोर बना देगा, ये क्या बना देगा, स्पोर, न्यूक्लियस ढेर सारे बने थे, अब उसमें साइटोप्लाज्म बन गया, उसको कवर कर दिया मेम्ब्रेन से, और ये बन गए बच्चा स्पोर।
ध्यान से, स्पोर बन गए। अब एनसीईआरटी का वर्ड है, इस स्पोर में एक हार्ड कवरिंग बनेगा, सेल वॉल बनेगा। स्पोर के बाहर में एक हार्ड कवरिंग बना, सेल वॉल बन गया, और ये सेल वॉल सेलुलोज का होगा। तो फिर से बोल रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझो। एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत कंफ्यूजन है। मैंने बोला यहां पर बड़ा सा फिगर बना दे रहा हूं, फिर क्लास एंड करेंगे। जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो देखिए स्लाइम मोल्ड्स ने क्या किया, इसने एक अपना ऑड ग्रोथ तैयार किया और टिप के ऊपर में स्वेल हो गया, टिप पे स्वेल हो गया, टिप पे स्वेल हो गया। इस टिप को उन्होंने कहा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है। इसी का नाम दिया फ्रूटिंग बॉडी, इसी का नाम दिया फ्रूटिंग बॉडी। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस यहां आ गया, ये न्यूक्लियस था आ गया। अब न्यूक्लियस करेगा क्या, न्यूक्लियस करेगा क्या, न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, और ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए, ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए, ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए। हर न्यूक्लियस के बाहर में मेम्ब्रेन का कवरिंग होगा, साइटोप्लाज्म आया एक, और ये क्या बन गया, एक स्पोर बन गया। हर न्यूक्लियस के बाहर में कवरिंग बना दिया, कवरिंग बना दिया, ठीक है, कवरिंग बना दिया, इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, अब अनफेवरेबल कंडीशन, अभी पानी नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इससे बचने के लिए हर स्पोर के बाहर, ये स्पोर के बाहर हमने थिक सेल वॉल बना दिए, थिक सेल वॉल बना दिए, ये सेलुलोज का है। तो यही तो क्वेश्चन आता है, क्या स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल होते हैं? तो इसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। आप बोलिएगा जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो सेल वॉल नहीं होगा, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर बनेगा, स्पोर बनेंगे, उसमें सेल वॉल होगा, वो भी सेलुलोज का बना होगा। और कैसा बना होगा? सेलुलोज का, सेलुलोज का। क्यों? समझिए, स्पोरेंजियम अब फटेगा, स्पोरेंजियम फट गया, फट गया, और ये स्पोर बाहर आ गया, ये स्पोर बाहर आ गया, ठीक है। देखिए स्पोर में क्या था, ये थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर में साइटोप्लाज्म, और ये था न्यूक्लियस, और बाहर में मैंने थिक सेल वॉल बना दिया सेलुलोज का, सेलुलोज का। ये है स्पोर। इसे कई सालों तक ऐसा ही रहना है, सेवरल ईयर, कई सालों तक, जब तक कंडीशन अच्छा ना हो, सेवरल ईयर तक इसे सरवाइव करना है। इसलिए अपने ऊपर में हार्ड थिक सेल वॉल बना दिया है, सेवरल ईयर तक ऐसे ही रहना, जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आए। जब फेवरेबल आएगा, फेवरेबल आ गया, तो सेल वॉल खत्म, और वापस से ये नए स्लाइम मोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से ये नए स्लाइम मोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इच स्पोर फेवरेबल कंडीशन में न्यू स्लाइम मोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यही दिया है। अब मेरे में से आप बच्चों को क्लियर होना चाहिए, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं। एनसीईआरटी में देखो लैंग्वेज में लिखा है इसलिए डिफिकल्ट लगता है। चलिए देखिए ध्यान से पढ़िए एक एक चीज को, और इसके बाद एंड करते हैं, बस 2 मिनट पढ़िए, इसके बाद एंड करते हैं। फूड का इंटेक कैसे होता है? स्पोर को कोई खाना नहीं चाहिए, स्पोर बस सालों भर पड़े रहेंगे, कोई रिएक्शन ही नहीं करना है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना पानी चाहिए ना खाना चाहिए, बस पड़े रहेंगे। स्पोर हार्ड ठीक होते हैं, इनको कुछ भी जरूरत नहीं है। चलिए, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, सड़े गले को खाना पसंद करते हैं इसलिए, ठीक है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, ट्विग्स मतलब ब्रांच, लीव्स, इंजल्फिंग, इंजल्फ मतलब पहले खाएगा फिर पचाएगा, तो हो गया होलोजोइक, एनिमल का गुण। अंडर सुटेबल कंडीशन, इस पे चिपचिपे सब्सटेंस है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, ये हजारों हजार स्लाइम मोल्ड्स आपस में मिल जाएंगे और बनाएंगे प्लाज्मा, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, कई फीट तक ये ग्रो कर सकते हैं पत्तियों, लीफ के ऊपर, ट्विग्स के ऊपर, ब्रांच के ऊपर। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, मतलब उसके अंदर बदलाव आएगा, उसमें चेंजेस आएंगे,
एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज बनाया, बियरिंग स्पोर एट देयर टिप, टिप पे बना था, और उसके अंदर बनेंगे स्पोर्स। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, उसके अंदर सेल वॉल होगा। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, बहुत ही हार्ड होगा। एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, टूट गया तो कई सालों तक कोई दिक्कत नहीं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कोई टेंशन नहीं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, फटेगा, इसको हवा से दूसरी जगह गया और सर्वाइव करेगा कई सालों तक। जब फेवरेबल आएगा तो वो ग्रो कर जाएगा नए प्लाज्मोडियम में। ठीक है, ये क्लास एंड करता हूं बस एक लाइन बोल करके। स्लाइम मोल्ड्स को पुराने जमाने में हम मिक्सोमाइसिटीज भी कहते थे, मिक्सोमाइसिटीज भी कहते थे। ठीक है, बस ये याद रखना है द क्लासेस। ठीक है, कर लोगे? तो हम लोग मिलेंगे अगले वीक में, हम लोग मिलेंगे। द स्पोर कैन ग्रो, स्पोर कहीं भी ग्रो कर सकता है, अगर फेवरेबल कंडीशन आ गया तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन वहां खाने की चीजें तो होनी चाहिए, वहां लीफ के टुकड़े गिरे होने चाहिए, ट्विक्स ब्रांच होने चाहिए, तभी तो ग्रो करके अपने आप को रख पाएगा। ठीक है, तो मेरे में से क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक तुम्हारा लगभग आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। बना लेना जाके सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा मोनेरा पूरा प्रोटेस्टा की हो सकता है। अरे नोट्स बना लेना इसको बाद में देख करके। ठीक है, मैं दे दूंगा, तुम्हारे सीनियर से मांग करके दे, लेकिन वापस से लेक्चर को सीखिएगा, ये सब आसान नहीं है, ये सेल वाला नहीं है कि आसान आसान। अबे चलो ठीक है।